नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि ये इंसानी फितरत, मोह, कर्तव्य और उस सबसे मुश्किल विदाई की कहानी है जो सबको कभी न कभी लेनी पड़ती है। ये उस पल की कहानी है जब समझ आता है कि किसी चीज को पकड़ कर रखने से ज्यादा हिम्मत उसे जाने देने में लगती है। जरा सोचिए, ये चौंकाने वाले बेहद कठोर शब्द ज्ञानी विदुर ने अपने ही बड़े भाई अंधे राजा धृतराष्ट्र से कहे थे। ये शब्द किसी तीर की तरह दिल में चुभते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर बात क्या थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई, कोई इतने बूढ़े नेत्रहीन राजा से इतनी कड़वी, इतनी क्रूर बात क्यों कहेगा? आज हम इसी सवाल के जवाब में छिपी उस गहरी समझ को जानेंगे जिसने इतिहास की सबसे गौरवशाली विदाई में से एक का रास्ता तैयार किया। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर में। कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध खत्म हो चुका है। अब ऊपर से तो सब शांत लग रहा है, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं और कई सालों बाद विदुर अपनी लंबी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। एक बहुत ही अजीब और नाजुक सी स्थिति थी। धृतराष्ट्र उसी महल में रह रहे थे, पर अब एक मेहमान की तरह, एक हारे हुए राजा की तरह। ये शांति असल में अपमान की एक पतली चादर से ढकी हुई थी। और विदुर, जिन्हें धर्मराज का ही अवतार माना जाता था, वो इस असहज खामोशी को तोड़ते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि अब उनके बड़े भाई को सच्चाई का सामना करना ही होगा, चाहे वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। विदुर का तर्क बहुत गहरा था। वो कह रहे थे कि देखो, जब मौत पक्की है और टाइम यानी काल किसी के लिए नहीं रुकता, तो फिर पद, शान और यहाँ तक के इस जिंदगी से इतना मोह रखना बेवकूफ़ी है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो विदुर ने ना कोरी लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने एक एक करके वो सारी दर्दनाक सच्चाइयां धृतराष्ट्र के सामने रख दी, जिन्हें वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को मजबूर कर दिया कि वो बिना किसी धोखे के अपनी असली हालत को देखें। लेकिन विदुर के शब्द सिर्फ ताना नहीं थे, वो एक रास्ता भी दिखा रहे थे। वो धृतराष्ट्र को एक अपमान भरी मौत से बचाकर एक सम्मानजनक अंत यानी मुक्ति का रास्ता दिखा रहे थे। ये एक प्रैक्टिकल गाइड थी। और जानते हैं, विदुर के इन शब्दों का असर फौरन हुआ। उसी रात महल में बिना किसी को कुछ बताए एक खामोश क्रांति हुई। सोचकर देखिए, बिना किसी को अलविदा कहे धृतराष्ट्र और गांधारी रात के अंधेरे में महल से निकल गए। उन्होंने सब कुछ त्यागने का वो मुश्किल रास्ता चुना। ये कोई डर कर भागना नहीं था, बल्कि हिम्मत का एक बहुत बड़ा काम था। तो अब अगली सुबह होती है और जब महल के लोग जागते हैं तो उनके गायब होने की खबर से हंगामा और दुख का माहौल बन जाता है। राजा युधिष्ठिर, जो हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करते थे, उन्हें वहां न पाकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो उनके सहायक संजय से पूछते हैं, जो खुद भी उतने ही हैरान और दुखी थे। और युधिष्ठिर के मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो खुद को दोष देने लगते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम सब ने कभी न कभी ये डर महसूस किया है कि कहीं हमने अपने बड़ों का दिल तो नहीं दुखा दिया। इस मुश्किल घड़ी में जब सब बहुत दुखी और परेशान थे, तभी वहां देवर्षि नारद आते हैं। वो इस इंसानी दुख को एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, एक बड़ा नजरिया देने के लिए आते हैं। नारद का पहला उपदेश ही सब कुछ बदल देता है। वो युधिष्ठिर का ध्यान खुद को दोषी मानने से हटाकर एक बड़ी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो किसी की गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ काल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं है, बल्कि ये वो डिवाइन विल है, वो कॉस्मिक पावर है जिसके हिसाब से सब कुछ होता है। मतलब हमारी जिंदगी में कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा। ये बात हमारे उस अहंकार पर चोट करती है कि हम किसी के रक्षक हैं। नारद युधिष्ठिर को समझाते हैं कि आखिरकार हर कोई उन्हीं यूनिवर्सल लॉज के अधीन है और किसी की रक्षा करने की चिंता करना भी एक तरह का अज्ञान ही है। इन शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर और महल में मौजूद सभी लोगों ने यकीनन राहत की सांस ली होगी। वो मरे नहीं हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज पर निकले हैं। जो अनिश्चितता का माहौल था, अब वो खत्म हो गया था। नारद उनकी कहानी का एक निश्चित और बड़ा ही शांतिपूर्ण अंत बताते हैं। युधिष्ठिर की जो चिंता थी, वो अब एक स्पष्टता में बदल जाती है। उन्हें अब पता है कि उनके बड़ों का अंत दुखद नहीं, बल्कि गौरवशाली और पूर्व नियोजित होगा।
ये बात समझना बहुत दिलचस्प है कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर तीनों के जीवन और भूमिकाएं कितनी अलग अलग थीं, लेकिन अंत में तीनों ने मुक्ति के एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल किया। ये दिखाता है कि मोक्ष का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये प्राचीन कथा हमें जीवन, मृत्यु और मोह के बारे में कुछ जरूरी बातें सिखाती है कि असली ताकत चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि सही समय पर उन्हें जाने देने में है। मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ता हूँ। ये कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन का सबसे बड़ा गौरव आखिर तक लड़ते रहने में है, या फिर गरिमा के साथ अंत को स्वीकार करने और उसे जाने देने में है।